में भी कुंदनपुर के गांव के लोगों को चैन नहीं था। गर्मी की तपिश अब बेचैनी में बदल चुकी थी। सोमनाथ अपने बेटे अर्पित का हाथ थामे चौपाल पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद गांव के बड़े बुजुर्गों के पास इस कहर से बचने का कोई रास्ता हो। काका राधे राधे, क्या हाल है? क्या कोई उम्मीद की किरण दिख रही है? राधे राधे सोमनाथ। उम्मीद तो इस बार सूरज पी गया। गांव का कुआं अब साफ धूल उगल रहा है। सोमनाथ भाई, हमने तो सुना है कि सरकार ट्रैक्टर भेजेगी, पर हफ्ता बीत गया, कोई नहीं आया। हमारी फसल तो गई, अब मवेशी भी प्यास से तड़प रहे हैं। मैंने सोचा था कि पड़ोस के गांव से पाइप जोड़ लेंगे, पर वहां तो हमसे भी बुरा हाल है। वे खुद बूंद बूंद को तरस रहे हैं। काका, क्या हम सब मिलकर जमीन को और गहरा खोदें तो पानी नहीं निकलेगा? बेटा, जमीन इतनी सख्त हो गई है कि फावड़ा मारो तो चिंगारी निकलती है, पानी नहीं। कुदरत रूठ गई है हमसे। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा और अपनी बर्बादी देखनी होगी? बेटा सोमनाथ, अगर कोई रास्ता होता तो हम यहाँ चुप नहीं बैठते। अब तो बस ऊपर वाले की दया चाहिए, या फिर गांव छोड़कर शहर पलायन करना होगा। चल बेटा, यहाँ सिर्फ बातें हैं, समाधान नहीं। घर चलते हैं, तेरी माँ राह देख रही होगी। रात भर आंखों में उम्मीद लिए सोमनाथ अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपने खेत की ओर निकल पड़ा। उसे लगा शायद रात की ओस ने फसलों को थोड़ी जान दी होगी, लेकिन जैसे ही वो अपने खेत की मेड़ पर पहुंचा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। शेखर भाई, ये तो सब राख हो गया। मैंने सोचा था कि शायद कुछ हिस्सा बच जाएगा, पर इस धूप ने तो मिट्टी तक को जलाकर पत्थर कर दिया है। सोमनाथ भाई, अब देखने को बचा ही क्या है? सारा कर्ज लेकर ये बीज बोए थे। सोचा था फसल बेचकर बच्चों की स्कूल की फीस भरूंगा। अब तो खुद के खाने के लाले पड़ गए हैं। देखो, जमीन में ऐसी दरारें पड़ी हैं जैसे किसी ने इसे छल्ली कर दिया हो। कल तक जो थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही थी, आज वो भी पीली पड़कर गिर गई। गांव के बाकी लोग कह रहे हैं कि अब यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। जब धरती ही प्यासी है तो हम अपनी प्यास कहां बुझाएंगे? सोमनाथ, क्या किसान की किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है? हम दिन रात मेहनत करते हैं और अंत में हमें मिलता है यह सूखी डंठलें और मिट्टी के ढेर। था यही सच है काका। अब यहाँ खड़े रहकर अपनी बर्बादी देखने से अच्छा है कि कोई और रास्ता ढूंढा जाए। यहाँ तो अब सिर्फ गर्मी का कहर बरस रहा है। खेत के उस कोने पर खड़े होकर तीनों किसान अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि आसमान से आग की लपटें बरसने लगी। सोमनाथ के घर में सन्नाटा पसरा था।